Assalamu alaikum. Today we discuss about Gnostic. जैसा कि हमने पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक सबसे बड़ा ग्रुप है। आज हम साइनोबैक्टीरिया के एक एग्जांपल है जिसका नाम है नॉस्टिक, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कहते हैं नॉस्टिक का हैबिटेट क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। कहता है कि नॉस्टिक इज कॉमन एज टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल बैक्टीरियम। कहता है जो नॉस्टिक होता है ये टेरेस्ट्रियल मतलब ये जो जो खुशकी के इलाके होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। एंड सब एरियल साइनोबैक्टीरियम, सब एरियल से मना है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जो खुशकी के इलाकों से ज़रा हाइट पे होते हैं उन इलाकों में पाया जाता है। कहते इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अल्कलाइन सॉइल एंड ऑन मॉइस्चर रॉक्स एंड क्लिफ्स। कहता है ये जो बेसिक सॉइल होती है जहाँ पे पीएच बेसिक होती है ये उन ज़मीनों में पाया जाता है। और दूसरा ये रॉक्स चट्टानों में और क्लिफ्स भी चट्टानों की बोलते हैं। कहते हैं ये चट्टानों वगैरह में पाया जाता है। कहते हैं नॉस्टिक फॉर्म जेली लाइक मैस। कहते हैं ये जेली लाइक मैस बनाता है विच आर न्यूमरस फिलामेंट्स आर एम्बेडेड। तो ये था नॉस्टिक का हैबिटेट। कहाँ पाया जाता है? टेरेस्ट्रियल एरियाज में, और जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं उन इलाकों में ये नॉस्टिक प्रेजेंट। उसके बाद नॉस्टिक की स्ट्रक्चर है। कहता है ट्राइकोम्स आर अनब्रांच्ड एंड अपीयर बेडेड। कहता है ट्राइकोम क्या होती है? चेन ऑफ ये सेल्स होती हैं, जैसे आपने तस्वीर वगैरह देखी होगी दानों वाली, जिस तरह उसमें बेडेड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। नॉस्टिक की स्ट्रक्चर भी इसी तरह होती है। ये आपको नीचे डायग्राम में नज़र भी आ रही है। कहता है ट्राइकोम क्या होती है? अनब्रांच होती है एंड अपीयर एज बेडेड। इंडिविजुअल सेल आर मोस्टली स्फेरिकल बट सम बैरल शेप आर सिलेंड्रिकल। कहते हैं जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ये ज़्यादातर क्या होती है? स्फेरिकल होती है, गोल होती है। लेकिन बाजू का ये बैरल शेप मतलब कि जो सिलेंडर की शेप होती है ना उस तरह के भी ये हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि ऑल सेल इन ट्राइकोम्स आर मोस्टली सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट एट इंटरवल आर फाउंड स्लाइटली लार्ज राउंड लाइट येलोइश थिक वॉल सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। यह आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया कि ये नॉर्मल सेल से कुछ सेल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, गोल होते हैं, और इनका कलर कलर लाइट येलोइश होता है। तो कहता है इनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और ये हर एक खास इंटरवल के बाद बेडेड में ट्राइकोम में शो होते हैं। इनको हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट का। कहता है ट्राइकोम मोस्टली ब्रेक्स नियर हाइड्रोसिस्ट एंड फॉर्म हार्मोगोनिया एंड दस हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन। कहता है ट्राइकोम जब ब्रेक करता है, नॉस्टिक की बॉडी जब रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये कैसे करते हैं? ब्रेक डाउन की मदद से करते हैं। तो ये थी नॉस्टिक की स्ट्रक्चर। कैसी होती है नॉस्टिक की स्ट्रक्चर? जैसे तस्वीर होती है बिल्कुल उसी तरह होती है। जैसे तस्वीर में खास इंटरवल के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इसी तरह नॉस्टिक में भी एक खास इंटरवल के बाद इनकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, जिसको हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है। कहते हैं नॉस्टिक रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? एसेक्सुअल तरीके से करते हैं, मतलब कि इनमें फ्रेगमेंटेशन बनते हैं कि इनकी बॉडी डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड होके डिफरेंट डॉटर सेल को प्रोड्यूस करवाती है। तो जो फ्रेगमेंटेशन बनने होते हैं वो हेट्रोसिस्ट की जगह से ये इनके फिलामेंट्स ब्रेक डाउन करता है और डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं। कहता है कि जो नॉस्टिक होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एब्सेंट होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मनाता है? जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों फर्टिलाइज होके एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। लेकिन नॉस्टिक में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। इट प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। कहता है ये सिर्फ एसेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, या मेल इन्वॉल्व होगा या फीमेल इन्वॉल्व होगी। कहता है हार्मोगोनिया क्या होता है? हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड व्हेन फिलामेंट्स ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट्स इनटू स्मॉलर पीसेस। कहता है हार्मोगोनिया कब बनता है? जब डिफरेंट फिलामेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो इनके नतीजे में क्या बनता है? हार्मोगोनिया बनता है। दिस इज ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ऑर्डिनरी सेल और हेट्रोसिस में सर्व एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। कहता है ये जब नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर हार्मोगोनिया में। उसके बाद दूसरा तरीका है इसमें रिप्रोडक्शन कैन आल्सो बी ड्यू टू एकनाइट्स फॉर्मेशंस। कहता है कि ये नास्तिक क्या बनाते हैं, एकनाइट्स भी बनाते हैं। एकनाइट्स का क्या फंक्शन होता है, कहता है एकनाइट्स आर थिक वॉल इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स विच accumulate फूड एंड बिकम रेस्टिंग सेल्स। कहता है ये क्या करते हैं, ये अपने सेल्स के अंदर, एकनाइट्स क्या होते हैं, अपने सेल के अंदर फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं। और ये फिर जो पेरेंट सेल होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो एक नाइट्स होते हैं ये अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो जब हार्मफुल इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो इन जो एक नाइट्स से सेल थे उनमें से दोबारा न्यू साइनोबैक्टीरिया या नास्टिक प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये दूसरा तरीका था, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। असाइनमेंट है, एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद स्पेशल रेफरेंस टू नास्टिक एंड देन डिफरेंस बिटवीन हार्मोगोनिया एंड एक नए के दोनों में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।